जी इस साइड भी लोग सब आइए मैम, आइए यहाँ पे विराजो मैम, बीच वाली कुर्सी पे। कैलाश जी, मालिनी जी, नमस्कार। बॉर्डर साइड दो पद्मश्री हमारे आज सामने है। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। भारत का अमृत कलश। कैलाश जी, जो सेट है, आई थिंक इतना सुंदर सेट हमने रियलिटी शो में आज तक नहीं देखा। पहले आपसे ये जानना चाहेंगे अबाउट द रियलिटी शो जो आपने इतनी खूबसूरती से जिसको कंसेप्शलाइज किया। जी, तो देखिए, भारत तो हर क्षेत्र में बहुत ही प्रगति कर रहा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कह भी रहे हैं, अभी 9 आग्रह पूरे भारत से किए हैं हमारे साहब ने, और ये बोल रहे हैं कि अपनी वस्तुओं पर ध्यान दो, अपनी विधाओं पर ध्यान दो, अपनी संस्कृति पर ध्यान दो, अपनी भाषाओं पर ध्यान दो, अपने प्रोडक्ट्स पर ध्यान दो। और यहाँ तक कि साहब कह रहे हैं कि विदेशों में शादियाँ मत करो, भारत में देख लो, पहले भारत घूम लो फिर विदेश घूम लेना। तो ये कितने बड़े संदेश हैं। यदि बड़ों के ऐसे अच्छे संदेश आएँ तो संततियाँ सुधर जाती हैं। इसी श्रृंखला में एक बात ये है कि जो हमारा संगीत है, जो धीरे धीरे या तो फिल्मी हो रहा है या फिर विदेशी संगीत को फॉलो कर रही हैं जनरेशन्स, उनमें भी धीरे धीरे आवश्यकता थी कि हमारा जो पौराणिक संगीत है, जो जड़ें हैं हमारी, जो हमारे सांसों में बसा है, हमारे रोने में भी संगीत, हंसने में भी संगीत, जागने में संगीत, सोने में संगीत, यहाँ तक कि किसी पे क्रोध करें तो भी संगीत। तो जहाँ कण कण में संगीत छुपा हो, उस संगीत की कहीं वैल्यू या नहीं है। तो आने वाली जनरेशन्स को ये बताने के लिए कि ऐ मेरे भारत, ये धरोहर आपै की है, इसको कहते हैं भारत का लोक संगीत, फोक म्यूज़िक। फोक जो म्यूज़िक की इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे विलुप्त हो रहे हैं, उनको अगली पीढ़ी है या नहीं बजाने वाली, बनाने वाली भी नहीं है। पहले कोई जो संगीत के चाहक होते थे, घर में तुम्बा उगाते थे, कद्दू उगाते थे, उस कद्दू को पका के तुम्बा बना लेते थे, उससे एक तारा बन जाता था। यानी उगाने से लेकर बनाने तक और फिर गाने तक संकीर्तन कर रहे हैं एक तारा बजा के। ये था मेरा भारत। भारत के मोहल्लों में, भारत के कुनबों में, भारत के नुक्कड़ों में आज भी 4-5 लोग इकट्ठे होकर ऐसे ही खुशी के गीत गाने लगते हैं, वर्षा के गीत गाते हैं, वृक्षों के गीत गाते हैं, वृक्षों पे नव पल्लव आते हैं तो भी गीत गाते हैं। भारत तो खुशियों का देश है जी, भारत तो संगीत है भरा हुआ, भारत के कण कण में संगीत भरा हुआ है, लेकिन विस्मृत हो रहा है। इसलिए हमारी ये बड़े स्वप्न था, ये जब से हमारा करियर शुरू हुआ था 18 वर्ष से, कि हे मेरे भारत, हे मेरे देश, हे मेरे परमात्मा, अब जो खोया हुआ है उसको पाने की जिद है मेरी, तो उसको भी हम थोड़ा पुनरुत्थान करें। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, हमारे प्रधानमंत्री जी को जब ये आइडिया हम लोगों ने दिया तो उन्होंने पूरा हमें सपोर्ट करके आज्ञा दी, आशीर्वाद दिया, और आज स्वप्न मूर्त रूप में आया है भारत का अमृत कलश बनकर। भारत का संगीत, लोक संगीत, भारत की लोक विधाएं भारत को हम सौंपने के लिए लेकर आए हैं। इस रियलिटी शो का नाम है, जो भारत के इतिहास का पहला ऐसा शो है जो 28 राज्यों में और लगभग 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसे यूनियन टेरिटरी कहते हैं, हम जाकर ऑडिशंस किए मालिनी जी, और छांट कर वहाँ से कुछ रत्न लेकर आए हैं। अब वो रत्न हमारे भारत के अमृत कलश का हिस्सा बनेंगे और अपने अपने राज्य को आगे लेकर जाएंगे। ओवर टू यू। जी जी, मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगी दूरदर्शन को, प्रसार भारती को, कि उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि ये
जब आज का युवा अपने आसपास के परिवेश में जो देख रहा है वही सीख रहा है, उसके लिए हम नया क्या सृजन कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या दिखा रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं। और जब हम बोलते हैं कि अनेकता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत को सेलिब्रेट कीजिए, भारत का उत्सव मनाइए, तो हमें बताना भी पड़ेगा कैसे कैसे हमारे पास क्या थाती है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनकी पहल और सोच के कारण मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने इस पूरे इनिशिएटिव को आगे लिया, और प्रसार भारती जी ने कैलाश जी को इसमें पूरा एक अगुवा करके इस पूरे उत्सव को आगे बढ़ाया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज इसका अंश बनकर, और जैसे ही कैलाश जी का फ़ोन आया बस मैंने तुरंत कहा कि मैं आती हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है हर कलाकार, हर लोक कलाकार के मन की बात है। आज जितनी तेज़ी से वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, हर बच्चा, हर युवक पूरे विश्व की संस्कृति से एक्सपोज्ड है, लेकिन अपना ही हम नहीं दिखाएंगे तो यहाँ बहुत भारी चूक हो जाएगी। तो ये मुझे लगता है पहली बार शायद इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप पूरे भारतवर्ष के जो 36, 28 राज्य और 6 जैसा आपने बताया यूनियन टेरिटरीज़, उनके आप कलाकारों को सुनेंगे, वो अपनी बोली में कैसे उत्सव मनाते हैं, गीत कैसे अस्तित्व में आए। आपको ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा। बोलियां सबकी अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, लेकिन आत्मा एक है। यही एक भारत और श्रेष्ठ भारत है। मुझे लगता है अमृत कलश में जो अमृत छलकेगा, इसके तो सीजन्स पे सीज़न आते जाने चाहिए, और ये बहुत बहुत कामयाब हो शो। महादेव से मैं आज यही मानती हूँ। आज कार्यक्रम में मैं बैठी थी और भगवान राम का सोहर जब बजा और गूंजा तो मुझे याद आया कि एक समय था आज से 20 साल पहले कि दूरदर्शन में ही भगवान राम के जन्म का मैं सोहर गा रही, तो मुझे मना कर दिया गया था कि नहीं गाना है, अयोध्या में राम जन्मे, ये नहीं गाना है। वहाँ से लेकर के आज ये भारत का सौभाग्य, हम सब सनातन धर्मियों का सौभाग्य है कि इस समय हम उत्सव राम का मना रहे हैं। राम संस्कृति हमारी, और हम उनके गीत गा रहे हैं। मैं आज जिन कलाकारों ने आज गाया है उनको भी आशीर्वाद देती हूँ, और आप सभी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ, आप जहाँ तक इस पूरे कार्यक्रम को ले जाएं कि देश भर के जो लोक कलाकार हैं वो एक अपनी एक आस न छोड़ें। अब उनके लिए प्रसार भारती और अमृत कलश और कैलाश जी इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं कि उन सबको अवसर मिलेगा यहाँ पर आने का और गाने का। मैं इसमें एक और बात, मालिनी जी ने कितनी प्यारी बात कही कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिमान कैसे हो, कैसे हमारी जनरेशन्स को, संततियों को पता लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विदेशों में हम जाते हैं, मालिनी जी भी बहुत शोज़ करती हैं पूरे वर्ल्ड में, तो विदेश तो भारत को गा रहा है, भारत भारत को नहीं गा रहा। ये है चूक। इस चूक को और न चूको, वरना ज़्यादा ही चूक जाओगे। तो एक तो ये है। दूसरे, ये अब उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि कुछ वर्ष से भारत इतना प्रगतिशील हो रहा है हर क्षेत्र में, तो संगीत में भी हम अपनी जड़ों की ओर उन्मुख हों, और इसके लिए हम ये बहुत ही बड़ा कार्य, नेक कार्य भारत को के लिए, भारतवासियों के लिए ये कर रहे हैं कि उनको उन्हीं की जड़ों से जोड़ रहे हैं। यहाँ तो हमारे भारत में तो पेड़ भी गाते हैं, नदियाँ भी गाती हैं, पर्वत भी गाते हैं। इसीलिए हमने अभी उठान जो इसकी लाइन लिखी है भारत जिसका नाम, यहाँ पर उत्सव उगते हैं, ठीक है, और यही है पावन धरा हंस जहाँ मोती चुगते हैं। पर्वत झूम रहे, नदियाँ नाच रही, और घर घर तवा फूकनी चिमटा ढोलक बाज रही। देखिए घरों में जो भी इंस्ट्रूमेंट है वही बाजता है, साज है, और कोने कोने रत्न जड़े, प्रांत प्रांत गुणवंत खड़े। इतिहास में पहली बार मेरे भारत का अमृत कलश है खुलने को तैयार, मेरे भारत का अमृत कलश। साहेब, भारत के खंड खंड से हम लगभग पिछले 2 महीनों से, जैसा मालिनी जी ने भी अभी रिमाइंड कराया, 28 राज्य और 7 गणराज्य, यानी जिसको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से, खंड खंड से, सब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और गुजरात से गुवाहाटी तक, और अपने सारे खंड खंड तक साहेब, वहाँ से हम चुनकर लाए हैं।
पहले 136 थे, 136 को 72 बनाया, 72 में से अब शायद 36 आए हैं। उनमें से हर राज्य से 2-2 प्रतियोगी खड़े हैं यहाँ पर। आज से ये गाला शूट प्रारंभ हुआ है। मालिनी जी को भी यहाँ पर दर्शन हो गए हम लोगों को, उनका भी आशीर्वाद मिला है सबको। और यही बस खुशियों की बात आज से प्रारंभ है और बहुत ही शीघ्र आपको लगेगा कि हे मेरे दाता, इतनी बड़ी भूल हम कर रहे थे। 74 साल पहले तो हमारे भारत को गणराज्य बना दिया गया था और आज़ादी भी मिल गई थी, लेकिन हमारा संगीत कहीं गुम गया था, उसको कहीं विस्मृत कर दिया गया था। अब एक नया प्रारंभ हो रहा है जिसका नाम है भारत का अमृत कलश। साहब 27 जनवरी को ओपनिंग एपिसोड आएगा दूरदर्शन नेशनल पर। साथ में हमारा दूरदर्शन का OTT भी आ रहा है एक नए नाम से। तत्पश्चात ये साइमलकास्ट होगा किसी और चैनल या OTT पर भी। क्यों? क्योंकि ये भारत का उत्सव है, पूरा भारत मनाए। नमस्ते सर, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कहा कि नुक्कड़ में भी अभी भी कला बची हुई है, तो क्या इस शो ने उन नुक्कड़ कलाकारों पर भी नजर डाली है? पूरी नज़र डाली है साहब। ऐसी ऐसी जगह से हम ऐसे हीरे खोज कर लाए हैं हमारी टीम, आप हंसेंगे। कहीं कहीं तो रुकने के भी साधन नहीं थे, को घरों में रुके जा के, लेकिन ऐसा ही माल लेके आए हैं, खजाना लेके आए हैं, संपत्ति लूट के लाए हैं भारत की। कहीं ना कहीं आप ये कहते हैं कि लुप्त भी हुआ जा रहा है हमारे जो इंस्ट्रूमेंट। जैसे हाँ, जैसे मैं बताऊं आपको, रावण हत्था बजाने वाला भाई ही नहीं। रावण हत्था नाम सुन लो तो आप दंग रह जाओगे। तो धीरे धीरे क्यों नहीं है, एक तारा बजाने वाले गहरे कलाकार अब रहे ही नहीं। अब सांप जो स्नेक चार्मर कहा जाता था सपेरों को, वो सपेरे तो शिव भक्त होते हैं, वो तो अपने एक समूह में गाते हैं। 10-10 सपेरे एक साथ, बगल बच्चा और चिमटा और बीन 5 सुरों की बीन से वो भगवान शिव की आराधना के गीत गाते हैं। तो ये बहुत अलग हमारा भारत है। देखिए, आपने जो बात पूछी, जब विधा से जुड़े हुए साज हैं, विधा लुप्त होगी तो साज लुप्त होगा, और वैसे वर्षा है, साज लुप्त होगा तो विधा लुप्त होगी। जैसे मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नौटंकी रानी कही जाती है लोक विधा की। नौटंकी के साथ नकारा बजता है, नगाड़ा। उत्तर प्रदेश की जान थी नौटंकी और साथ में नक्कारा। आज गिनती के 2-3 लोग नक्कारा बजाने वाले बजे। अब नौटंकी के नाम पे फुहड़ता है। अब वो फिल्मी गानों पर तो इस कम वस्त्र पहनकर और बेडोल शरीर से बेडोल हो रहा है मंच पर। उनको मंच नहीं अच्छे मिल रहे हैं बस। इन कार्यक्रमों के बहाने एक अच्छा मंच स्तर और अच्छा मंच मिलेगा। लेकिन ऑडिशन के दौरान आप लोगों ने चीज देखा कि कहीं ना कहीं हमारी जो देश की कला वो अभी बची हुई है, बहुत बची हुई है। अरे मेरे बाबा, कितना धनाढ्य है हमारा देश हमारी संस्कृति से। कोई एक ऐसी कला जो आपको लगी हो कि हाँ यार ये भी एक जबरदस्त है? अभी मणिपुर के जो 2 प्रतियोगी थे, उनमें से हम किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए, किसको चुने किसको न चुने। ऐसा कर दिया मणिपुर की, समझ लेना साहब, इतनी सिंसियर परफॉर्मेंसेस। आप कुछ पूछ रहे थे? किरण जी, एक और बहुत गुड न्यूज़ है जो आपके सारे फैंस, म्यूजिक कॉन्शर्स, पूरी इंडस्ट्री वेट कर रही थी, आपका अपना है जी। जो आप 7 साल बाद वो दिल जानी जो। हाँ, तो 7 साल के बाद कैलासा की जो तेरी दीवानी, सैया और चांदन में, तौबा तौबा, आज मेरे पिया घर आवेंगे की श्रृंखला में मालिनी जी अब नई एल्बम आ रही है परसों 21 दिसंबर को आ रही है। इसका नाम है ओ दिलदारा ओ दिल जानी, ओ ले जा मेरा कलेजा मेरी निशानी, ओ दिलदारा ओ दिल जानी, ओ दिल जानी, ये नाम से एल्बम आ रहा है कैलासा का। ऐ मेरे कैलासा के चाहकों, संगीत के रसिकों, संगीत के प्रशंसकों, अच्छे संगीत के, अच्छे लिरिक्स के चाहकों, आपके लिए बहुत ही प्यारा उपहार एक इस त्योहारों पर आ रहा है। तो आप बस जुड़े रहिए और आनंद लीजिए कैलासा की नई एल्बम ओ दिल जानी। जो विनर रहेगा
क्या फ्यूचर है, फिल्मों में भी या बाकी में? नहीं भाई, फिल्मों का जिक्र ना करो। फिल्मों के सही तो आपको इल्मों की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ भी फिल्में गाड़ रहा। 2% है भारत का संगीत फिल्मों में, 90, 99, 98% संगीत भारत का, भारत के अलग अलग अंचलों में बसा है। प्लीज़ आप लोग उसके भी बारे में बात कीजिए। देखिए फिल्मों में भी फोक और हमारा फोक से क्लासिकल और उन्हीं के प्रकारों को आकर यहाँ पर भेलपूरी बनी है ज़्यादातर फिल्मों में, ठीक है। लेकिन ये हमारी जड़ें हैं, इसको प्योर शुद्ध पवित्र रूप में ही हम लेकर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं जनरेशन्स को, संततियों को कि ये था, ये है आपकी संपत्ति। अमृत कलश की बात करें, इससे पहले मोदी जी ने मिट्टी अमृत कलश भी उन्होंने दिया था। अभी संगीत का अमृत कलश है, और क्या अमृत कलश के अलावा क्या क्या अमृत कलश आप लोग? भाई धीरे धीरे देखिए, जहाँ जहाँ जैसे जैसे यज्ञ में आहुति डलती रहेगी और अमृत कलश निकलेंगे। एक लाइन गा दीजिए, गा लो। आज मैंने गाया भगवान क्योंकि राम मुंबई है। बच्चा उसी पे सुना है। राम है, भगवान राम। राम जी के भैले जनमवा चलगो करियाई दर्शनवा। राम जी के भैले जनमवा चलगो करियाई दर्शनवा। राजा दशरथ मोहरे लुटावे बरसत फूल आंगनवा चलगो करियाई दर्शनवा। राम जी के भैले जनमवा चलगो करियाई दर्शनवा। आप सभी को यहाँ पर नित नए दर्शन होंगे भारत के, भारत की आत्मा के, भारत की संस्कृति के। भारत का अमृत कलश। हरिओम। एक पिक्चर करेंगे यहाँ पर। So together they are Together. आप भी All together. You can share pictures with me. Yeah, I will send it to Kailash. आ जाएगा। आपको अरे एक सेकंड रुको। कैसा होता है कोएड वाला होता है ना। Kailash ji, इधर भी सब लेफ्ट में भी देखो सर, तीनों थोड़ा सा भी स्टेप निकला है। इस तरफ देखो। हाँ लो देख लो। लूट लो साहेब, हम आपा के हैं। आप हमरे कैलाश जी ऐसे थोड़ा टर्न करेंगे सब कुछ लो। Can you just मैम इस तरफ से शुरू करो ना। पहला मैं इधर से आके घुमाना शुरू। थैंक यू। अब उधर उधर Congratulations, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट अभी कैलाश जी ने हमें बताया, मालूम से बात हुई। फोक को रिस्टोर किया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है, and what better way than कैलाश जी heading it and you all being part of it as judges. I think first day would you like to share your experience? सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं ऐसे कॉन्सेप्ट का हिस्सा बना, स्पेशली थैंक्स टू कैलाश जी, और उनके साथ जुड़ा हूँ, ये कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि पहली बार भारत में ऐसा कोई रियलिटी शो हो रहा है। क्योंकि मैं रियलिटी शो से आया हूँ और मैंने इतने सालों से जूरी में रहा हूँ, जज किया, सब कुछ करने के बाद भी इस तरह का कॉन्सेप्ट पहली बार इंडिया में आया है और मैं इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा बना। इसलिए तो सबको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा टीम को। और साथ में जो जूरीज़ हैं मेरे साथ, स्नेहा है, गायत्री जी हैं, तो ये हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज़ मैं एक नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ और अलग अलग प्रांत से जो ये कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, आज का पहला एपिसोड हमने अभी शूट किया,
तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रसार भारती का ये वन ऑफ द बेस्ट शो होगा डेफिनेटली टीआरपी वाइज। सो मैं सबको गुड लक कहना चाहता हूँ। स्नेहा, आप क्या कहेंगे एज अ पार्ट ऑफ जूरी फॉर दिस ब्यूटीफुल वंडरफुल शो? मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कैलाश जी को और दूरदर्शन को, प्रसार भारती को, कि इस शो में मुझे हिस्सा बनाया आप लोगों ने। फोक म्यूज़िक जो है वो एक तरीका होता है लोगों को जानने का, और इस देश के लोगों को जानने का मुझे लगता है फोक म्यूज़िक इज़ द बेस्ट वे। और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ सीखा है और सीख रही हूँ इस शो पे, तो इसलिए थैंक यू। I'm very thankful to Kailash ji and Doordarshan for having me, खासकर एज a representative from the South, क्योंकि ये जो शो का नयापन जो है, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस भी है इस शो में। तो नॉर्मली क्या होता है, जो भी नेशनल टेलीविज़न में आता है सिर्फ हिंदी गाने होते हैं। तो इस जो यूनिक जो प्रोग्राम है, इसमें तमिल का रिप्रेजेंटेशन है, मलयालम का, जहाँ से मैं केरला से हूँ, और आई हैव जज मेनी रियलिटी शोज़ इन केरला। So I'm so thankful to have gotten this amazing opportunity to sit and listen to North Indian singers and all over the country, from all states, with these incredible jury, and I'm so happy to have my amazing colleagues, and let's make it into a great celebration. I'm requesting to all of you, आप ये शो देखिएगा और सबको encourage कीजिए। और स्पेशली एक बात मैं कहना चाहूँगा कि वी आर सो कॉन्फिडेंट कि ये जो रियलिटी शो है भारत का अमृत कलश, ये इसमें ना इतने प्रांत के, भारत के इतने कोने कोने से, अलग अलग स्टेट से जो फ्लेवर्स होंगे लोगों को सुनने को मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ, हमारा टीम कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि सारे अलग अलग भाषाओं के लोग इसमें कनेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है ना, हम लोग हमेशा बॉलीवुड देखते देखते सुनते सुनते बहुत हो गए हैं, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत रेयर हैं और पहली बार हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा भारत इस प्रसार भारती के साथ, हमारे कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करे। थैंक यू ऑल। टुगेदर क्या गाऊँ? मैं बोलूँगी स्टार्ट, आप दोनों गाइए। ओह क्या गाएं? Can I sing a Malayalam song? Whatever, each one of you. Can I get my phone? अच्छा, मैं तब तक एक एसएमएस का टुकड़ा, या। बिहू का टुकड़ा गा देता हूँ। तो देखी मुर्गा कहने बा लागे, तो देखी मुर्गा कहने बा लागे, बिहू रे ओई तोलीते, ओए बिहू रे ओई तोलीते नाचो नाचो लागे, ओ मोर सेनाय ओई तेने कोइने साबी बर मरम लगा कोई, ओ मोर सेनाय ओई तेने कोइने साबी बर मरम लगा कोई, तो देखी मुर्गा कहने बा लागे। वाह, हाँ प्लीज़। गैंग्स ऑफ वासेपुर में बहुत सारा इन्फ्लुएंस है फोक म्यूज़िक का। जैसे एक गाना है, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, और सासू बता तूने ये क्या किया, और सासू बता तूने ये क्या किया, सूख के हो गए हैं छुहारे पिया, सूख के हो गए हैं छुहारे पिया, बेचारे पिया बिहारी पिया। That's it. क्या बात, क्या बात। തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ നിന്നും ഒരു പഞ്ചവർണ്ണ കിളി കൂകി, തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ നിന്നും ഒരു പഞ്ചവർണ്ണ കിളി ചൊല്ലി, കേൾക്കണോ പ്രിയ കൂട്ടരെ,
അവൻ കുഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ അവൾ കുഞ്ചി കുഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ കേൾക്കണോ പ്രിയ കൂട്ടരെ അവൾ കുഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ അവൾ കുഞ്ചി കുഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ वाह क्या बात है। Thank you so much. लास्ट पिक्चर साथ में आ जाइए। Yes.